ओम शांति। आज बाबा की सैटरडे की मुरली की पहली और मेन पूरी मुरली में जो बाबा ने रिवाइज कराई वो इम्पोर्टेंट बात ये है। बाबा कहते हैं आप आत्माएं मेरे द्वारा खुद को रियलाइज कर पाती हो। बाकी ऐसा नहीं है कि शास्त्रों को सिर्फ पढ़ लेने से हम सेल्फ रियलाइजेशन कर लेंगे या आत्मा अपने आप को रियलाइज कर लेगी। जैसे आप देखिए, कोई अगर किसी भी चीज़ की थ्योरी पढ़े, कुकिंग की, कंप्यूटर की, ड्राइविंग की, सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़े, तो ऐसा नहीं है कि उसको सब आ जाएगा। ऐसे ही शास्त्रों में हमने पढ़ लिया कि ये गलत है, ये सही है, तो ऐसा नहीं है कि हमने वो गलत और सही को अपना लिया, कि हम गलत छोड़ चुके और सही करना शुरू कर दिया हमने। ऐसा नहीं है, बल्कि सही करने के लिए हमारा मन बहाने दे रहा है और गलत करने के लिए हम अपने आप को जस्टिफाई करते जा रहे हैं। अगर हम कुछ छुपा भी रहे हैं, कुछ झूठ भी बोल रहे हैं, किसी को हर्ट भी किया हमने, तो ये सब कुछ हमें रियलाइज़ नहीं हुआ है अभी खुद का, इसलिए हमसे हो रहा है। तो बाबा यही बताना चाहते हैं कि बाबा आकर हमें सबसे पहला काम कराते हैं, आत्मा को सेल्फ रियलाइज़ेशन कराते हैं। अब सेल्फ रियलाइज़ेशन कैसे कराते हैं? तो बाबा सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, वो तो है ही, साइड बाय साइड चलता ही है। लेकिन बाबा कहते हैं योग में बैठकर अपने आप को आत्मा देखने की कोशिश करो। इसीलिए बाबा ने कहा कोई आपसे पूछे आपने आत्मा को देखा है? तो बिल्कुल देखा है, क्योंकि एक सितारा है वो। अब वो सितारा हम देख पाएँ या ना देख पाएँ, लेकिन जिसने खुद को समझ लिया, उसको भी हम कहेंगे कि देख लिया। जैसे इंग्लिश में कोई बात समझ आ जाए तो हम कहते हैं ना, ओह आई सी। तो सी मतलब समझ आ गई है, लेकिन देखा थोड़ी है, पर मन की आँखों से हमने देख लिया या समझ लिया, उसको हम कहेंगे देखा। तो हमें वो सेल्फ रियलाइज़ेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवर्तन उसी से होगा। सिर्फ़ अच्छा-बुरा जान लेना, सही-गलत जान लेना, इस शास्त्र में क्या लिखा है, ये देवी-देवता का क्या है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप देखिए सेल्फ रियलाइज़ेशन नहीं है, इसीलिए मूर्ति के आगे तो कह के आ जाते हैं, मैं मूरख खल कामी पाप हरो देवा। पर अपने आप को मूरख खल कामी समझते थोड़ी हैं। मूरख किस लिए कहते हैं? भक्ति में मैं मूरख खल कामी, मतलब हम नासमझ हैं कि हम फिर भी गलतियाँ कर लेते हैं और बहाने देते रहते हैं, इस सेंस में कहा जाता है। दूसरी बात आज बाबा ने कही है, जो माँगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। माँगता का मतलब यहाँ बेगर्स की बात नहीं है, पर व्हेन यू आस्क समथिंग एवरी टाइम, मुझे ऐसे नहीं पूछा आपने, मुझे ऐसे नहीं किया आपने, तो ये माँगने वाला कभी खुशी से संपन्न नहीं हो सकता। तो हमें ध्यान रखना है, हमें देवता बनना है, मंगता नहीं बनना। ये है आज की मुरली। ओम शांति।